बंटवारा गुरुजी समय देखिए रहते ये मैं तो क्या कहता हूँ कहते जल्दी हैं, बंटवारा कर सही दो। कहते हैं, बात बिल्कुल लेकिन सही बूढ़े की लोगों का भी है। ना मन माया में इसलिए फंसा है। जो अपनी इनकी कमाई बात से दौलत अपने सहमत बांटने हो में बड़ा प्लीज़ दौलत है लाइक सबके साथ। कीजिए, कमेंट इनको कीजिए। मालिक बनने का बड़ा शौक रहता है अच्छा बूढ़े। अच्छा, मैं मालिक किया, मैं थैंक मालिक यू हूँ। सो इनकी बात से मच। जो बांट जो दूंगा तो मैं सहमत मालिक, हो मेरा प्लीज़ लाइक मालिकाना हक खत्म कमेंट हो जरूर जाएगा। इस कीजिए, चक्कर में बुढ़ऊ बांट नहीं और रहे। और मेरे तुम्हारा यही चैनल पर जरूरत से नए ज्यादा हो मोह तो प्लीज़ तुम्हारे बच्चों की सब्सक्राइब लड़ाई झगड़े में कीजिए आगे तुम तो मर जाओगे अभी। और पर बच्चे सारी एंड तक जिंदगी बने रहेंगे। रहिए, पूरा ब्लॉग देखना। ये थैंक जो यू। मोह है ना, ये मालिकाना हक, मैं मालिक हूँ। ये जो मालिकाना हक है ना, ये बूढ़ा आदमी सारी जिंदगी आदमी कमाता है ना, कमा कमा के वो घर का मुखिया बनता, मैं मालिक, फिर बाद में बांट देता तो उसके पास कुछ कम बचता, उसको लगता है क्या हो गया ये। लेकिन ये तो जरूरी है। यदि अपने परिवार का भला चाहते हो तो बांट दो समय से, भला नहीं चाहते तो बिल्कुल मत बांटना, फिर लड़के मरने दो परिवार को। उसका खून ये करे, इसका खून वो करे, खून की नदियां बहे, फिर परिवार में छोटा भाई बड़े भाई का मर्डर करे, बड़ा भी एक गोली मारे, छोटा भी मरे, दोनों मर जाओ, फिर तब तुम्हारी आत्मा को शांति होगी। सच्चाई से भागते क्यों? प्रकृति का नियम है कि बंटवारा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी हुआ है। बंटवारा समय रहते मैं तो कहता हूं जल्दी बंटवारा कर देना चाहिए। लेकिन बूढ़े लोगों का भी ना मन माया में फंसा है। अपनी कमाई दौलत अपने बांटने में बड़ा दर्द हो रहा, बच्चों को कैसे दे। इनको मालिक बनने का बड़ा शौक रहता है। बांट दूंगा तो मैं मालिक, मेरा मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। इस चक्कर में बुढ़ऊ बांट नहीं रहे। और तुम्हारा यही जरूरत से ज्यादा मोह तुम्हारे बच्चों की लड़ाई झगड़े में आगे तुम तो मर जाओगे अभी। पर बच्चे सारी जिंदगी रहेंगे। ये जो मोह है ना, ये मालिकाना हक, मैं मालिक हूं। ये जो मालिकाना हक है, ये बुढ़ा आदमी सारी जिंदगी आदमी कमाता है ना, कमा कमा के वो घर का मुखिया बनता, मैं मालिक, फिर बाद में बांट देता तो उसके बाद कुछ कम बचता, उसको लगता है क्या हो गया। लेकिन ये तो समझो, यदि अपने परिवार का भला चाहते हो तो बात को समझ से, भला नहीं चाहते तो बिल्कुल मत बांटना, लड़के मरने दो परिवार को। उसका खून ये करे, इसका खून वो करे, खून की नदियां बहे, परिवार में छोटा भाई बड़े भाई का मर्डर करे, बड़ा भी एक गोली मारे, छोटा भी मरे, दोनों मर जाओ, फिर तब तुम्हारी आत्मा को शांति होगी। सच्चाई से भागते क्यों? प्रकृति का नियम है कि बंटवारा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी हुआ है। प्रकृति का नियम है कि भाई भाई का बंटवारा होता है, बिना लड़ाई झगड़े के बंटवारा कर दोगे तो प्रेम मोहब्बत से सब परिवार करेंगे। लड़ झगड़ के अलग होगे ना तो परिवार में विनाश कर। भाई दोहा बोलता हूँ आपको, रही मैंने भागा प्रेम का, भैया रही मैंने भागा प्रेम का, मत तोड़ो ठिकाए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो बात, ये प्रेम का धागा तोड़ो, क्योंकि ये प्रेम का धागा यदि टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, और यदि टूट गया तो गांठ बन जाएगी। भाई भाई के रिश्ते एक तो हो जाएंगे, पर वो गांठ तो रहेगी ना कि देखो इस भाई ने मेरे साथ ये किया। तो क्यों ये गांठ भी पैदा हो? भाई भाई के रिश्ते में क्यों गांठ आए? देवरानी जेठानी के रिश्ते में क्यों गांठ आए? ठीक ठीक बंटवारा करना। बूढ़ी बूढ़ी माँ मैया, आप लोग भी सोना चांदी का जरा ठीक से बंटवारा किया करो, तराजू रख के। 1 किलो सोना बड़ी बहू को तो 1 किलो सोना छोटी बहू को, 1 किलो चांदी बड़ी बहू को तो 1 किलो छोटी बहू। ऐसा ना हो कि बड़ी बहू को ज्यादा चला जाए या छोटी बहू को ज्यादा चला जाए, फिर बाकी बची बहू बोलेगी बुढ़िया मुझे कम सोना दिया, और यदि उसके पास तुम रह गई तो खकड़ा रोटी खवाएगी बासी, कम दिया है बुढ़िया ने। बिल्कुल तराजू में ज्यादा मोह नहीं कि ज्यादा उसके पास, या फिर अपना सोना चांदी ना किसी को बताओ ही मत, चुपके से ही दे दो। लेकिन ये भी एक पाप है, आपने किसी को ज्यादा दे दिया, किसी बेटे को कम दिया, तो इससे माँ बाप को पाप लगता है कि बच्चों में आपने मतभेद किया, आपने बच्चों में भेदभाव किया, इसके भागीदार माँ बाप होते हैं, तुम नरक जाओगे। केवल बच्चे नरक नहीं जाते, यदि माँ बाप भेदभाव कर लेते हैं ना बच्चों के साथ तो माँ बाप भी नरक के गामी होते हैं। इसलिए 2 बच्चे हैं आपके या 4 हैं तो चारों की तरह चारों में एक भाव रखो, एक साथ, भेदभाव नहीं। भेद करने वाले माँ बाप को नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए माँ बाप जितने बैठे हैं आप भी जरा सावधान ही रहिए। ये ताली ज्यादा बजा रहे हैं, लगता तुम्हारे साथ भेदभाव किया है तुम्हारे माँ बाप ने, हैं? इसलिए ये बेचारे अपने के माँ बाप नरक गए होंगे तो सुन की तसल्ली कर रहे हैं, चलो गए तो सही सही है। माँ बाप भी नरकगामी तो होते हैं, इसमें कोई दोषी नहीं है, आप खुद दोषी हैं। तो आप लोग बांट दिए कि नहीं? बंटवारा हो गया कि नहीं आप लोगों का? क्यों दादाजी, छोरा छोरी को लड़का बच्चों को बांट दिया, सब बंटवारा वगैरह हो गया कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं। एक ही बेटा, बढ़िया, ये अच्छा, एक वाले बांटने नहीं है, बाकी लोग बांट देना। मैया अभी तुमने नहीं बांटा, ये मैया नहीं बांटा अभी तक, बांट दिया है, सब बांट दिए। वो सोना वोना रखना 4-6 किलो अपने पास बचा के, बहु सेवा करती रहेगी किसी बहाने थोड़ा बुढ़ापे में अपने पास भी रखना चाहिए, सब नहीं बांट देना भाव में। कुछ संपत्ति जमीन जायदाद सोना अपने पास भी रखना, 2-4 एकड़ जमीन अपने पास, भैया हमारी पास है, जो हमारी सेवा करेगा उसे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, जो सेवा नहीं करेगा उसे थोड़ा कम मिलेगा, जो सेवा करे उसे ज्यादा मिलना चाहिए। जैसे 10 एकड़ जमीन है आपकी और 2 बेटे हैं, तो आप ऐसा करो कि 3.5 एकड़ बांट दो, है ना? बड़े बेटे को 3.5, छोटे बेटे को 3.5, कितनी हो गई? 7 हो गई। 3 एकड़ अपने पास रखो बचा के बुढ़ापे में, ताकि बेटों के आगे हाथ ना पसारना पड़े। क्योंकि सब बांट दोगे, कल को कहना कहोगे भैया जरा हमें भागवत सुनना है, तो बेटा कहेगा पिताजी पैसे नहीं है, संपत्ति सब ले लेंगे, तुम्हें फूटी कौड़ी ना देगा बाद में कोई। तुम कहोगे हमें गौदान करना है, तुम कहोगे हमें अन्नदान करना है,
तो बेटा बेटा बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के हाथ से दान पुण्य कराते हैं, वरना बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप कुछ खर्च ना करें, सब वही उड़ाए। इसलिए अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, अपने लिए कुछ बचा के रखो, ताकि दान पुण्य आप जब करें तो बच्चों से मांग कर दान ना करना पड़े, आपके पास हो। बात सही है कि गलत है? और जो सेवा करे उसको ज्यादा, दोनों सेवा करें तो बची हुई 3 एकड़ फिर 1.5 एकड़ बांट देना आखिरी में, भाई तुम दोनों को। भाई सही है कि गलत है? इसलिए बंटवारा सही होगा तो महाभारत नहीं होगा, और यदि महाभारत हुआ तो बंटवारा सही नहीं था। उसका एक पूरा उदाहरण महाभारत का युद्ध।